Hello and good morning everyone. I welcome you all at Reverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 27 September 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So हम यहाँ The Hindu and The Indian Express के जो भी important news हैं जो exam के perspective से हमारी important हो जाती हैं, so we are going to discuss those news here. Okay. Now let's see what are the topics which we are going to cover here. First topic is globe. ये globe क्या है ना, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे. सो ये हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, यूनाइटेड नेशंस ग्लोब नेटवर्क के बारे में. नेक्स्ट है हमारा रिफॉर्म ऑफ यूएनएससी. तो जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पर बात की जा रही है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें रिफॉर्म करना चाहिए. अब देखिए ये आर्टिकल ना बहुत छोटा सा आर्टिकल है, बट इसके अंदर बहुत सारे अदर छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन होते लाइक Z4 कंट्री, यहाँ पर L69 है, C10 है, इनके बारे में डिस्कस किया गया है, मेंशन किया गया है. तो ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये यहाँ से आपका निकल कर आते हैं. सो वी विल डिस्कस दोस ऑर्गेनाइजेशंस हियर. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एक्सटेंड आफ्सपा. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर से 2 स्टेट्स में आपका जो आसपा है ना, आफ्सपा, तो इसका यहाँ पे जो टाइम पीरियड उसको एक्सटेंड कर दिया है 2 स्टेट्स में. नेक्स्ट हम बात करेंगे जजेस एंड प्रेजुडाइज. ओके, सो ये आर्टिकल है, हम यहाँ पर इन सभी को डिस्कस करेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर मूविंग अहेड आपको इस पूरे एनालिसिस की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, एडवर्ड्स IS. दिस इज द टेलीग्राम चैनल. यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल वेयर लिंक इज प्रोवाइडेड इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लिंक कहाँ है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और यू कैन डायरेक्टली सर्च एडवर्ड्स IS दिस टेलीग्राम चैनल, यू विल फाइंड there. Okay, now मूव करते हैं. फर्स्ट आर्टिकल इज इंडिया इलेक्टेड टू ग्लोब स्टीयरिंग कमिटी. इंडिया जो है ग्लोब की स्टीयरिंग कमिटी उसमें यहाँ पर इलेक्ट हो चुका है. सो एज अ मेंबर ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी इंडिया विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द ग्लोबल एजेंडा अगेंस्ट करप्शन एंड एसेट रिकवरी. अब जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे कोई भी केसेस होते हैं करप्शन वगैरह के इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो इंडिया में कौन सी एजेंसी है, आपके CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ठीक है. सो अब यहाँ पर जो ग्लोब की बात करते हैं, ये ग्लोब नेटवर्क है जहां पर जितने भी आपके अलग अलग स्टेट्स के, मतलब अलग अलग नेशंस के यहाँ पर जो इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं, तो ये पूरा एक वाइटल प्लेटफॉर्म है. सो ग्लोब नेटवर्क इज अ वाइटल प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड इंडियाज पार्टिसिपेशन विल स्ट्रेंथन इट्स एफर्ट्स टू कॉम्बेट क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल क्राइम एंड करप्शन. तो यहाँ पर ये क्या है, जो कि आपका क्रॉस बॉर्डर, अब देखिए इंडिया में अगर कोई करप्शन हो रहा है, कुछ भी चीजें हो रही हैं यहाँ पर, तो क्राइम हो रहा है, करप्शन हो रहा है, तो इसको कौन टैकल करता है, CBI. लेकिन अगर वो चीजें क्रॉस बॉर्डर हो, फॉर एग्जांपल इंडिया से पाकिस्तान हो, इंडिया से चाइना हो, इंडिया बांग्लादेश हो, है ना, यहाँ पर कोई क्राइम हो रहा है, करप्शन हो रहा है बिटवीन दी कंट्रीज, अमंग्स दी कंट्रीज, तो वहां पर उस चीज को कौन टैकल करेगा, कौन इन्वेस्टिगेट करेगा. सो दिस इज अ ग्लोब नेटवर्क विच जो यहाँ पर ये ड्यूटी परफॉर्म करता है. सो ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी वॉज इनिशिएटिव ऑफ G20. तो देखिए आपको यहाँ पर ये याद रखना है, ये कोई स्टार्टिंग से ये ऑर्गेनाइजेशन बनकर नहीं आया था. आपका ये G20 का क्या है, आपका इनिशिएटिव है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोब. तो आपसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि G20 का एक यहाँ पर इनिशिएटिव, क्या ग्लोब G20 का इनिशिएटिव है या नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बन सकते हैं. सो ग्लोब का फुल फॉर्म क्या है, आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए. ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज. आई होप दिस वन इज क्लियर. इसको आप 2-3 बार रिपीट करें. ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज. ठीक है. सो ग्लोब नेटवर्क इज अ रैपिडली एक्सपेंडिंग ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिशनर्स डेडिकेटेड टू काउंटरिंग करप्शन. इट फैसिलिटेट ट्रांजैक्शनल कॉपरेशन इन करप्शन केसेस. तो यहाँ पर जो करप्शन है उसको काउंटर करने के लिए, और जो भी मतलब कि करप्शन केसेस आते हैं उसको कॉपरेट करने के लिए आपका यहाँ पर ग्लोब नेटवर्क आ जाता है. सो ये आपका 2021 में इसको स्टैब्लिश किया गया था. सो द ग्लोब नेटवर्क वेलकम एंटी करप्शन लॉ. यहाँ पर जो एंटी करप्शन लॉ है और इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज है, इसको ये वेलकम करता है फ्रॉम ऑल UN मेंबर स्टेट्स एंड स्टेट पार्टीज ऑफ UN कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन. तो यहाँ पर जो आपका UN कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है ना, इसके जितने भी मेंबर्स हैं और आपके UN के जितने भी स्टेट मेंबर्स हैं, तो इन सब के यहाँ पर जितने भी आपके एंटी करप्शन लॉ हैं उनको इन्फोर्स करना, जितनी भी इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज हैं उनको ये वेलकम करता है. ओके. गवर्न बाय इट्स मेंबर, द नेटवर्क इज सपोर्टेड बाय UN ऑफिस अगेंस्ट ड्रग्स एंड क्राइम. तो यहाँ पर जो UN का एक ऑफिस है आपका ड्रग्स एंड क्राइम, इनके द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है. और यहाँ पर
नेटवर्क को यहाँ पर प्रोवाइड मतलब कि ये सपोर्ट पूरा प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सो करप्शन के जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स इशू है। जैसे कि अपने ही कंट्री में बात करते हैं तो अपने कंट्री में है तो ठीक है, हम उसको कैसे भी करके रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर वो क्रॉस बॉर्डर होता है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कंट्रीज को कि उस चीज से वो क्या कर सके, कॉम्बेट कर सके। सो फॉर दैट यहाँ पर क्या आता है आपका ग्लो। आई होप दिस वन इज क्लियर। यहाँ पर आपका डायरेक्ट फैक्ट निकल कर आ जाता है। अब देखिए न्यूज़पेपर में ऐसी चीजें आ रही तो ये कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर हो जाता है। इसी तरीके से हम न्यूज़पेपर को कैसे लिंक करते हैं, हमारे स्टैटिक वाले पोर्शन से लिंक करते हैं। अब जैसे स्टैटिक में भी आपको कहीं ना कहीं ये मेंशन होगा कि अब देखिए ये 2021 में इसको स्टैब्लिश किया गया, तो अब अगर हम 2024 में है ना, तो समवेयर इट इज हियर, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, किस ऑर्गेनाइजेशन को हमें पढ़ना चाहिए, किस ऑर्गेनाइजेशन को हमें छोड़ना है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं। एक ह्यूमन माइंड की भी कैपेसिटी होती है कि वो कितना यहाँ पर रख पाएगा, और फिर टाइम आने पर वो हमें चीजें याद रहती है कि नहीं याद रहती। तो देखिए न्यूज़पेपर में हम न्यूज़पेपर इसीलिए पढ़ते हैं, और आपकी जो एग्जाम्स होते हैं, जो पेपर यहाँ पर बन कराते हैं, तो न्यूज़पेपर में जो अभी करंट में टॉपिक चल रहा है, अभी ये ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर जिक्र हुआ है ना, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो समवेयर इससे क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी चीजें नहीं पढ़नी। पढ़ना तो हमें सब कुछ है, लेकिन हमें किस पर ज्यादा फोकस करना है, किस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, किस पर अपना टाइम ज्यादा देना है, इस चीज पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज L69 Z4 कंट्रीज सीक अर्जेंट रिफॉर्म्स ऑफ UNSC। ओके, सो यहाँ पर आप सभी को पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या चाहते हैं, हम रिफॉर्म चाहते हैं। यहाँ पर अभी क्या आपके P5 नेशंस है। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि ये जो P5 नेशंस है वो कौन कौन से नेशंस है जिन्हें यहाँ पर वीटो पावर दी जाती है। ओके, टोटल बात करते हैं इसमें 15 मेंबर्स हैं। P5 मेंबर आपके 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर की कैटेगरी में यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये अप्रोच की जा रही है कि जो यूएन है अपने 18th एनिवर्सरी की तरफ यहाँ पे मूव कर रहा है। सो जो ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, ये G4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं आपकी, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान, सीकिंग परमानेंट मेंबरशिप। यहाँ पर ये क्या सीख करें कि इनको परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करते हैं जो अदर प्लूरिलेटरल ग्रुप्स लाइक सच एस L69, C10 ऑल्सो इकोज दीज कॉल्स। तो सब लोग यहाँ पर चाहते हैं कि इन G4 नेशंस को तो मतलब परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। अफ्रीकन यूनियन का भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा यूनियन है। अगर उसका यहाँ पर रोल नहीं होगा, मेंबर नहीं होगा, तो उनके जो मतलब इंटरेस्ट है हम उसको कैसे यहाँ पे एड्रेस करेंगे। ओके, सो G4 मीटिंग हेल्ड ऑन द फ्रिंज ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एट द फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल एट ऑन September 23rd रिव्यूड प्रोग्रेस मेड ऑन दीज रिफॉर्म्स इन ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज। तो यहाँ पर ज्वाइंट स्टेटमेंट वगैरह सारी चीजें आपकी रिलीज हुई हैं। सो ग्रुप ने यहाँ पर ये हाईलाइट किया फॉर द बेटर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर अगर हमें बेटर रिप्रेजेंटेशन चाहिए किसका, सच एस अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन इन परमानेंट एंड नॉन परमानेंट कैटेगरी। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि आप सबको परमानेंट यहाँ पर मेंबरशिप प्रोवाइड करिए, बट एटलीस्ट अफ्रीका हुआ आपका, है ना, अफ्रीकन यूनियन की बात करते हैं, लैटिन अमेरिका है, कैरिबियन है आपका, एशिया पैसिफिक यहाँ पे जो नेशन है, एटलीस्ट इनको परमानेंट और कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स की कैटेगरी में यहाँ पर लेकर आइए, है ना। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ वो P5 है तो सिर्फ वो P5 रहेंगे, उसके बाद यहाँ पे कोई चीज हो ही नहीं सकता। सो वी शेयर वर्जेंट व्यूज ऑन रिफॉर्म ऑफ यूएन सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते धीरे धीरे। L69 ग्रुप क्या है, ठीक है, यहाँ पर L69 ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, एशिया एंड पैसिफिक। तो यहाँ पर L69 ग्रुप क्या है आपका, जिसमें आपका अफ्रीका आता है, लैटिन अमेरिका आता है, कैरिबियन, एशिया एंड पैसिफिक। दे फॉर्म अ मेजर ब्लॉक दैट यूनाइट बाय द कॉमन कॉज ऑफ अचीविंग अ लास्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म इन द यूएन सिक्योरिटी। तो ये सारे क्या चाहते हैं कि यूएन में, यूएनएससी में यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव और लास्टिंग रिफॉर्म होना चाहिए। इस करंटली इसमें 42 कंट्रीज L69 में क्या है आपके मेंबर्स हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे C10 की, ये आपका C10 है, आप इसे यहाँ पर वैसे मेंशन कर सकते हैं। C10 क्या है, कमिटी ऑफ 10 अफ्रीकन मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, जिसको हम C10 कहते हैं, वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर इन ट्यूनिस इन
नवंबर 2008 में ये C10 आपका क्या होता है, यहाँ पे इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है। द मेंबर ऑफ C10 आर द, यहाँ पर फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस के जो मेंबर्स लाइक अल्जीरिया, बोत्सवाना, कैमरून, इजिप्ट, केन्या, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स। तो दीज आर द मेंबर्स ऑफ C10, है ना, जो इसके मेंबर्स। दे आर ऑल्सो वांट कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यूएनएससी में रिफॉर्म होना चाहिए। G4 के बारे में तो अभी हमने बात ही कर लिया, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। इनका मेन गोल ये है कि सिक्योर परमानेंट सीट ऑन यूएनएससी, की वो यूएनएससी में यहाँ पर परमानेंट सीट यहाँ पे क्या करें, आपका सिक्योर करें। अब यहाँ पर आपका इजुलविनी कंसेंसस के बारे में डिस्कस किया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे, ये पैरा आप रीड करेंगे, बोथ L69 एंड Z24 reaffirm their strong support of the common African position based on इजुलविनी कंसेंसस। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे कहीं अलग से कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स लेकर नहीं आ रही हूँ, अभी आप लोगों के लिए जो न्यूज़पेपर में है उसी से हम यहाँ पर निकाल रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इजुलविनी कंसेंसस के बारे में पढ़ते हैं। तो इज अ पोजीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन एग्रीड बाय अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन मतलब ये जो कंसेंसस क्या है, अफ्रीकन यूनियन जो है हमारा, है ना, तो उनके बीच में क्या हुआ है, एक ये लोग जो अफ्रीकन यूनियन के जो भी मेंबर्स है वो एग्री हुए हैं कि यूएनएससी में क्या होना चाहिए, यहाँ पर रिफॉर्म होना चाहिए। तो अफ्रीकन यूनियन का ये जो कंसेंसस है उसको हम क्या कहते हैं, इजुलविनी कंसेंसस। सो इट कॉल फॉर मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी काउंसिल इन विच अफ्रीका लाइक ऑल अदर वर्ल्ड रीजन इज रिप्रेजेंटेड। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अफ्रीकन यूनियन में यहाँ पर जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो कैसा होना चाहिए, और रिप्रेजेंटेटिव और डेमोक्रेटिक इन नेचर होना चाहिए, जैसे कि अफ्रीका और अफ्रीका जैसे जितने और अदर नेशंस है उनका यहाँ पर क्या हो सके, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो सके। यहाँ पर इप्सा के बारे में भी आपको बता दिया जाए। देखिए आप यहाँ देखेंगे, इप्सा के बारे में भी यहाँ पर क्या क्या है आपका मेंशन है। ये यू विल सी दैट साउथ अफ्रीका इन इप्सा, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ग्रुप के बारे में भी यहाँ पर क्या है, जिक्र किया गया है। सो इप्सा क्या है, इट इज एन यूनिक फोरम विच ब्रिंग टुगेदर इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। सो इप्सा क्या है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। यहाँ पर 3 नेशंस है, 3 आपकी लार्जर डेमोक्रेसीज यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और आपको डिफरेंट यहाँ पर जो चैलेंजेस फेस करते हैं इसके लिए यहाँ पर इप्सा है। सो ग्रुपिंग वॉज फॉर्मलाइज्ड एंड नेम्ड इप्सा डायलॉग फोरम व्हेन द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ 3 कंट्रीज मेट इन ब्रासीलिया ऑन 6 जून 2003। तो 2023 में यहाँ पे इशू होता है ब्रासीलिया में, और ब्रासीलिया डिक्लेरेशन होता है। उसके बाद यहाँ पर इप्सा क्या होता है आपका, फॉर्मलाइज यहाँ पर एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पर 5 इप्सा लीडरशिप समिट यहाँ पर अब तक हो चुकी हैं। 5th समिट आपकी यहाँ पर कहाँ हुई थी, 18 अक्टूबर 2011 में हुई थी। इप्सा की अगर हम बात करते हैं, इनका जो थीम, इंडिया वॉज द इप्सा चेयर अंडर द थीम डेमोक्रेसी एंड डेमोग्राफी एंड डेवलपमेंट इन 2021। ओके, सो ब्राजील एज्यूम्ड मार्च 2023 में ब्राजील ने एज्यूम किया था इसकी क्या चेयरमैनशिप, रोटेटिंग, इसमें जो प्रेसिडेंसी होती है आपकी रोटेशन बेसिस पे होती है। जैसे एक बार इंडिया हुआ, फिर ब्राजील, फिर साउथ अफ्रीका, फिर यहाँ पर इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इस तरीके से यहाँ पर रोटेशन के बेसिस पर होता रहता है, ठीक है। तो आई होप दिस वाज क्लियर। अब आपको यहाँ पर जितने भी ग्रुप देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 ग्रुप्स के बारे में हमने पूरा यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज गवर्नमेंट एक्सटेंड्स AFSPA बाय 6 more months in 2 states। तो यहाँ पर जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की बात करते हैं, तो नागालैंड के कुछ पार्ट में और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट में यहाँ पर क्या हुआ है, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा सा नहीं मतलब कि अगले 6 महीने के लिए फिर से इसे एक्सटेंड कर दिया है। सो इसकी बात करते हैं, तो AFSPA गिव ब्रिडल पावर ऑफ द आर्म फोर्सेस, इनके पास अनब्रिडल पावर होती है। एंड सेंट्रल आर्म फोर्सेस, जहां पर भी जैसे कि हमें कोई भी डिस्टर्ब्ड एरिया लगता है, डिस्टर्ब एरिया होता है, वहां पर क्या होता है आपकी सेंट्रल आर्म फोर्सेस यहाँ पर आ जाती हैं। देखिए बोथ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पर इशू नोटिस कर सकते हैं रिगार्डिंग द AFSPA। ओके, अब इसके बारे में बात करते हैं। सो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, इसका ओरिजिन की बात करते हैं, तो देखिए इसका ओरिजिन आपको 1942 से देखने को मिलेगा। द एक्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म वाज प्रोमलगेटेड बाय द ब्रिटिश। जब यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में था, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है आपका, ब्रिटिश इंडिया इसको प्रोमलगेट करती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं, उन्होंने डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर इसको क्या करके रखेंगे,
रिटेन करके रखेंगे। सो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट एक्सटेंडेड इन द ईयर 1958, ग्रांट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स भी इनको दी जाती है 1958 के बाद में। और जहां पर भी मतलब डिस्टर्ब एरियाज होते हैं ना, वहां पर इनको और ज्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। ओके, कि ये अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। सो इसमें बात करते हैं कुछ स्पेशल पावर के बारे में। लाइक आफ्टर गिवन सच ड्यू वार्निंग ही कंसिडर्ड नेसेसरी 5 अपॉन अदरवाइज यूज फोर्स इवन फॉर द कॉजिंग ऑफ डेथ अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज एक्टिंग। यहाँ पे कोई भी जैसे कि अरेस्ट है, वारंट है, यूज ऑफ फोर्स फॉर दैट पर्पज, जैसे कि डिस्टर्ब एरिया, तो वहां पर वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, और जो फोर्स है उसका वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आर्म डम्स है, और जो भी यहाँ पे 45 पोजीशन है जहां उनको लगता है कि यहाँ पर चीजें खराब हो सकती है तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यहाँ पर कहीं भी जहां पर इनको लगता है कि यहाँ पर मतलब कोई सस्पिशियस चीजें लगती हैं, तो विदाउट वारंट दे कैन सर्च यहाँ पर और एंटर कर सकते हैं और वहां पर सर्च कर सकते हैं। ओके, सो प्रेजेंटली आसवा इज इन फोर्स इन 5 स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड जम्मू कश्मीर में आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है कि एक्चुअली क्या है, इनके पास एब्सोल्यूट पावर है। लाइक आप विदाउट वारंट ही क्या कर रहे हैं, किसी के घर में जा रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, सारी चीजें, किसी को भी अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये ह्यूमन राइट्स का एक तरीके से क्या है, वॉल्यूशन है, ह्यूमन राइट वॉल्यूशन है। फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पे जो वॉल्यूशन है आर्टिकल 22 के तहत, इम्यूनिटी फ्रॉम पुनिटिव एक्शंस के तहत यहाँ पर क्या है, आपको क्रिटिसाइज इसको किया जाता है। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो जीवन रेड्डी कमेटी यहाँ पर थी। उन्होंने क्या कहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ 5 मेंबर कमेटी लेड बाय जस्टिस BP जीवन रेड्डी इन November 2004 टू एसेस द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो उन्होंने यहाँ पर क्या सजेस्ट किया था, रिलेवेंट कुछ यहाँ पर अनलॉफुल जो एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 है, इस रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीजों को ऐड किया था। फिर आपकी आ जाती है संतोष हेज कमेटी। फिर यहाँ पर आपकी सेकंड ARC रिपोर्ट भी आती है। सो दीज प्रपोजल्स हाउएवर नॉट बीन अडॉप्टेड, जो भी इनके प्रपोजल्स है इनको लेकिन अडॉप्ट ही नहीं किया गया। लेकिन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि लाइक आसपास रिलेटेड यहाँ पर कौन कौन सी कमिटीज हैं, कौन कौन से यहाँ पे लॉस निकल कर आते हैं। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज जज एंड प्रेजुडाइज। अब देखिए ये आर्टिकल क्या है, इसको आप एथिक्स से यहाँ पर जो आपका एथिक्स है उससे यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए यहाँ पर जो भी मतलब जजेस है ना, उनके तहत में नोटिस इशू किया। एक तरीके से ऐसा कहा जैसे कि आपने बहुत सारे हाई कोर्ट्स के जजेस को देखा होगा कि वो कुछ भी ऐसा रिमार्क दे देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी आपके देंगे, लाइक यू कैन नॉट कॉल एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया पाकिस्तान। वहां पर अगर कोई कुछ मुस्लिम पीपल रह रहे हैं तो आपने उस इंडिया में ही रह रहे हैं, लेकिन उस पार्ट को आपने क्या कह दिया, इंडिया का पार्ट है, लेकिन आपने उसको क्या कह दिया, ये पाकिस्तान है। ठीक है, आप जैसे विमेन के इतने सारे केसेस आते हैं ना, कि आप लोगों ने जैसे कि रेप के इतने सारे केसेस आते हैं, तो आपने कई बार देखा होगा कि जजेस यहाँ पर ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं कि कपड़े ऐसे पहने जाते हैं इसलिए इनका रेप होता है, ये XYZ बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। इवन 2023 में, इन 2023 में कोर्ट ने मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, तो एक हैंडबुक यहाँ पर क्या आपकी रिलीज की थी, जिसमें ये कहा था कि आप इन वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हैं। इससे क्या रहा, अगर जब आप भी इन वर्ड्स का यूज करते हैं तो इससे जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है ना, इसको कॉम्बेट करने के लिए इस हैंडबुक को रिलीज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2023 में। तो यहाँ पर जैसे कि यही कहा, रिमार्क करते हुए taking sumoto cognizance of video clips featuring Karnataka High Court Judge V and his sexist comment on women lawyer। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ दिन पहले की बात है कि कर्नाटक के जो हाई कोर्ट जज थे है ना, उन्होंने क्या किया था, जो वुमेन लॉयर थी है ना, उनके ऊपर यहाँ पे कुछ कमेंट किया था। फिर हमने यहाँ पर ये सारी चीजें देखी, तो अभी जितने भी जजेस थे मतलब जिनके तहत मतलब ये सारी चीजें निकल कर आई हैं, उन्होंने इसके अगेंस्ट में मतलब कि एक क्या माफी मांगी है, आप ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि आप देखिए जितने भी यहाँ पर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है आपके, इनकी लाइव स्ट्रीमिंग्स होती हैं, और ये मैसेज क्या आपका मतलब, आप जज हैं, आपकी जो भी ओपिनियन है, प्रेजुडाइसेस हैं, आप इसको साइड में रखिए, क्योंकि ये सारी चीजें क्या होती है, आपकी लाइव होती हैं, लाइव स्ट्रीमिंग्स होती हैं आपकी, जितनी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो आप सिर्फ यहाँ पर लॉयर जितने हैं, मतलब कोर्ट में जितने लोग प्रेजेंट है, वो सिर्फ वो लोग नहीं सुन रहे हैं, ये पूरे देश में ये पूरे मैसेज जा रहा है। तो जुडिशियल ऑफिसर्स मस्ट बी माइंडफुल ऑफ लैंग्वेज दैट रिवील्स बायसेस। तो यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज पर क्या करना चाहिए, माइंड करना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। इससे क्या होता है, बायसनेस जो होती है आपकी और ज्यादा बढ़ती है। ओके, सो ये कहते हुए यहाँ पर ये आपका
डिक्लेयर किया गया है. सो ऑफ द कट रिमार्क बाय जजेस वुड शो देम इन अ नेगेटिव लाइट एंड इम्पैक्ट द एंटायर जुडिशियल इंस्टीट्यूशन. तो मान लीजिए यहाँ पर एक ही जज ने कुछ भी ऐसा कमेंट कर दिया, सारी चीजें कोई भी नेगेटिव कमेंट कर दिया, तो इससे पूरा जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है ना, उस पर ये इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है. ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर. इसमें और ऐसा अभी कुछ नहीं है. सो आप यहाँ पर एक ये सेंटेंस नोट कर सकते हैं, द जुडिशियल इकोसिस्टम मस्ट बी रन विदाउट एनी बायस टूवर्ड्स एनी कम्युनिटी. यहाँ पर जो आपका जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, रिलीजन के बेसिस पर, है ना, रीजन के बेसिस पर, यहाँ पर जेंडर के बेसिस पर बायसनेस नहीं शो करना चाहिए. आपका काम क्या है, यहाँ पर न्याय देना, है ना, यहाँ पर आपको न्याय देना, जस्टिस प्रोवाइड करना. ये नहीं कि आप किसी के ऊपर रिमार्क करें. सो स्टीरियोटाइपिंग एनी पर्सन ऑन द लाइन ऑफ जेंडर रिलीजन विल परपीचुएट हार्मफुल इनइक्वालिटीज. इससे क्या होता है, आप कंट्री में यहाँ पर इनइक्वालिटीज को हम जन्म देते हैं एंड कैरीज ऑफ just should be mindful of this all the time. Okay, so I hope this article is clear. So देखिए, आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे. आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन.